Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं एरीज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे मेष राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है मेष राशि आपके साइड। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, तो एरीज ये कार्ड बता रहे हैं ना, आप अपना एक सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हो, अपना ऑरा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हैं, मेडिटेट कर रहे हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज अगर आपके साइड आना भी चाह रही है ना, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ठीक है, और कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्शंस आप मुझे रिलीज करते हुए दिख रहे हैं। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रखे हैं पिछले समय से, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये एनर्जी अभी तक आप में बिल्ड नहीं हुई थी ना, तो विद इन 10 डेज आपकी एनर्जीज में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है और आप कुछ ऐसे चीजों को फील कर पाओगे ना जो रुके पड़े हुए काम है। एक्चुअली आपके माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज आ सकते हैं कि उनको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, तो मे बी आपके पर्सन जिससे भी आप अभी कमिटेड हैं, वो कुछ प्रिपेयर नहीं थे चेंज लाने के लिए या आपसे डिस्कशन करने के लिए ना, तो वो यहाँ पे एनर्जीज आपकी सिमिलर होती हुई दिख रही है। मतलब आप भी कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं और आपके पर्सन भी कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, तो दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही हैं। अब अगर मैं आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करूं एरीज, तो आप इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रांजिशन पीरियड के स्टार्ट होने का, या कुछ लैक ऑफ प्रेपरेशन की वजह से आप कोई मूवमेंट नहीं ले सके, कोई एक्शन नहीं ले सके ना, तो ये आपको एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में लेके जा रहा है। ठीक है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है जहां पर आपको ना कोई भी पर्सन आके हर्ट ना कर सके या आपका फायदा ना उठा सके, क्योंकि लोग आपका फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं, हेल्प भी आपसे ले लेंगे और आपको ही नेगेटिविटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप में चली आ रही थी पिछले समय से ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिलीज हो रही हैं। फाइनली आप समझ पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये चीज आप में बिल्ड हो रही है और डिफेंड करना आप सीख रहे हैं। मतलब अभी तक आप क्या था कि आपके साइड अगर कोई गलत बिहेवियर रखता था, गलत एक्शंस लेके भी आते थे ना, तो आप इग्नोर कर दिया करते थे, डिफेंसिव नहीं बन पा रहे थे। लेकिन अब आपकी एनर्जी डिफेंसिव भी दिख रही है, ये चीज आप में बिल्ड हो रही है। और देखते हैं एरीज क्या आ रहे हैं यहाँ पे। मैजिशियन, ग्रेट मैजिशियन बता रहा है मैनिफेस्टेशन पावर को। तो आप जो चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे लाइफ डील करना चाह रहे हैं ना, यू आर रेडी। ये नेचुरल टैलेंट को शो करता है। तो कुछ तो आप इनबिल्ड चीज है ना, नेचुरल टैलेंट है जिसे आप परस्यू कर सकते हैं। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा और ये आपकी डिजायर्स को एक्शंस में कन्वर्ट करने का कार्ड है। आप कुछ मेजर एक्शंस लेना स्टार्ट कर रहे हैं। जो अनफोकस्ड आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, फोकस आपने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको ना कुछ साइकिक एबिलिटीज आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब इन फ्यूचर आप राइट नाउ जो एक्शन लोगे उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, या लाइफ को रिक्रिएट कैसे करना है, या चेंज कैसे लाना है, ये चीजें आप में बिल्ड हो रही हैं। और मैं एक बात बताऊं, जो सेल्फिश लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट थे ना, वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस रोटेट हो रहे थे कंटिन्यूअसली, किसी चीज को लेके हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग है, विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है, तो आप में एक पावर जनरेट हो रही है यहाँ पे। ओके, और ये आपके रिसोर्सफुलनेस को भी शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि जो रिसोर्स अभी तक आपको नजर नहीं आ रहे थे ना, तो सडन वे में आपका काम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, कब कौन सा एक्शन लेना है। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप वाइज आ रहा है आंसर यहाँ पे
कि आप किसी पर्सन को काफ़ी समय से ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो कोई सी नए रिलेशनशिप में भी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं आपके। और मैंने देखिए मैं बोलती जा रही थी ना कि आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हो, सिंगल चले आ रहे हैं ना तो विद इन 5 मंथ मैरिज चांसेस बन रहे हैं। हेरोफेंट बता रहा है विद इन 10 डेज आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं, या आपको चेंज जो आप अभी तक तलाश कर रहे थे, जैसा चेंज चाह रहे थे ना वैसा चेंज आ सकता है। लाइफ लेसन को आगे बढ़ाना, मतलब लाइफ लेसन के एक्सपीरियंसेस को लेके आप मेजर डिसीजन ले रहे हैं। आप अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, पता है आपने मतलब अपना बेस इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है ना एरीज, कि कोई भी आकर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता है। तभी आप ना स्टेप बाय स्टेप करके एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हो। मेन चीज है जो पीस आपकी लाइफ से अभी तक मिसिंग चल रहा था, पीस आपको नहीं दिया जा रहा था करियर में, रिलेशनशिप में, वो पीस आपको दिया जा रहा है। कुछ लीडरशिप क्वालिटी भी आप में बिल्ड हो रही है। मे बी आपके पर्सन में अभी ईगो ज्यादा मेंटेन हो गया था ना, वो ईगो उनका रिलीज हो रहा है और आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट तो हो ही रहे हो, साथ साथ आपकी कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे शाइन कर रही है ना जो काफी लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, एक अट्रैक्टिव मोड में आप जा रहे हो और आप ना एक स्पिरिट्स गाइड से यहाँ पे कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको कुछ एंजल्स नंबर ज्यादा नजर आ सकते हैं, या विद इन 10 डेज आपको ऐसा फील होगा कि कोई कुछ आपको बताना चाह रहे हैं, आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, तो ऐसी एनर्जीज आप रिसीव करोगे। ओके, तो अपने आप पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको। और ये आपके लिए ना एक मिस्टिक एनर्जी का भी कार्ड है, तो जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है ना वो मिस्ट्री रिजॉल्व हो सकती है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ग्रेट 3 ऑफ कप्स आ गया, तो एक हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड तो है ही, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। गेट टुगेदर आपका हो रहा है, जिनसे आप काफी समय से मिले नहीं है ना एरीज, उनसे मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। और सबसे मेन बात है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है। फाइनली आप समझ पा रहे हो कि आपके लिए वो पर्सन सही है कि नहीं है। तो 3 ऑफ कप्स एक हैप्पी एनर्जी का भी कार्ड है, लेकिन एक अवेयरनेस लाने का भी कार्ड है। तो एक एक्टिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, अवेयरनेस बिल्ड हो रही है। और विद इन 10 डेज जैसे कि मैंने बताया, आपका गेट टुगेदर हो सकता है, या कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड करने वाले हैं जहां पर आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, न्यू कनेक्शन बिल्ड होने का यहाँ पे एनर्जी ज्यादा शो हो रही है। देन हर्मिट, मैं बोलती जा रही थी ना, सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा, वही कार्ड आ गया। जितना ज्यादा आप सेल्फ पे फोकस बनाओगे ना उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। सन वाली एनर्जी भी है ना, तो ये सन शो कर रहा है कि एक हैप्पी वाले मोड में आप जा रहे हो, जॉयफुल मोड में जा रहे हो। और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप करके आप टॉप पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप करके आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो ना जहां पर आप अपने आप को कंप्लीटली चेंज देखोगे। ये आपके माइंडसेट में चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ रहा है, आपके एटीट्यूड में और आपके लुक्स में भी चेंज आ रहा है। लुक्स में किस टाइप का चेंज आ रहा है, जब आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट हो जाते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है, वो चीज आप में बिल्ड हो रही है, तभी ना आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो एरीज। ठीक है, तो हर्मिट का आना एक बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर आप में ज्यादा बिल्ड हो रहा है एक्चुअली। और ये आपके लिए बता रहा है कि आप जो अभी तक एक सिनेरियो ऐसा बन गया था कि आपको फेलियर ज्यादा मिल रहे थे, रिजेक्शंस ज्यादा मिल रहे थे ना, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन का कार्ड भी दिख रहा है कि वो भी एक थिंकिंग मोड में चाह रहे हो और आपके साथ कुछ एक्शन लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पर। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है हाई प्रीस्टेस, तो आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव लोग ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, रिलीज होंगी एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड आपको यूनिवर्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। मतलब आपका इंट्यूशन तो स्ट्रांग रहेगा भी, साथ साथ आपको कुछ ऐसी एनर्जीज फील होंगी ना कि शायद यूनिवर्स आपको कुछ डिलीवर करना चाह रहे हैं मैसेज। एक्चुअली 3 कार्ड यहाँ पे ऐसे निकल के आए ना कि आप एक्टिवेट हो रहे हो, आपकी एनर्जीज एक्टिवेट हो रही हैं। एंड हाई प्रीस्टेस कुछ सडन चेंज को भी बता रहा है, तो विद इन 10 डेज आपकी लाइफ में सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देख पाओगे, सरप्राइजेस आप रिसीव कर रहे हो। और इनर वॉइस पे ज्यादा ध्यान देना, तो जो आप अभी डिस्ट्रैक्टेड चले आ रहे थे ना वो सेटल डाउन हो रही है एनर्जीज। हिडन जो
आपसे कुछ छिपाया गया है, हिडन ट्रुथ है, वो रिवील हो सकता है। ओके, तो आपके पर्सन ही आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं या आपको कुछ ऐसी एनर्जीज बताई जाएंगी, ऐसे ट्रुथ आपको बताए जाएंगे जो आपसे हाइड किए गए थे एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे ही आपने सरेंडर किया ना, तभी आपका इतना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ इंट्यूशन। और ये जो खाली कप लेके आप बैठे हुए ना, बहुत जल्द फिल किया जाएगा। मे बी अगस्त के स्टार्टिंग में ये चीज़ फिल हो। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। और देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज यहाँ पे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या बोलती जा रही थी, अगस्त के स्टार्टिंग में आप चेंज देखें, वही कार्ड आ गया। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप जैसा चाह रहे हो, जैसा डिजायर चाह रहे हो ना, फुलफिल हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे मैसेज। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो अपने ड्रीम्स में फेथ रखिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए, सब कुछ फुलफिल होगा, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, मतलब सडन वे में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं ना कि आपको एक डिसीजन मेकिंग मोड में आना पड़ सकता है। प्रिपेयर रहिए उस चीज़ के लिए। स्टार सीड्स के साइड से आ गया इनर वर्ल्ड, वही बात है, रिफ्लेक्शन का कार्ड है। जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें आप गेन करोगे। तभी आपसे बोला जाता है माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, एनर्जीज अपनी पॉजिटिव रखिए, तभी फाइनली वो चेंज आएगा। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। लव चार्म, तो लव चार्म बता रहे हैं अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट और लाइफ पार्टनर। तो आप किसी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई लवर, कोई सोलमेट है जो आपके साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, या कुछ तो ऐसी लव चार्म वाली एनर्जी है ना जो आपको एक हैप्पी मूड में लेके जा रही है रिलेशनशिप वाइज। एक दो मैसेजेस और ओपन करेंगे एरीज आपके लिए, क्या आ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कार्ड है वो है वेरी सून, वही बात है, बहुत जल्द चेंज आएगा, ट्रस्ट करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। और देखते हैं हीलिंग बिगिंस, तो अगर आप किसी नेगेटिव मूड में चले आ रहे हो, फेलियर्स में चले आ रहे हो ना, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। फाइनली आपका माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।